प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पे। मैं सूरज पांडे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं राजीव प्रकाशन कक्षा 9 की गणित और अभ्यास चल रहा है बहुपद। बहुपद की प्रश्नावली 2.3 वह पिछले वीडियो में हमने देखा और बाकी क्वेश्चन अब हम इस वीडियो में देखेंगे। आज का क्वेश्चन संख्या है 6। पहले सुन लीजिए, उसके बाद जो है आप आगे क्वेश्चन को समझिए। क्या दिया गया है? यदि बहुपदों ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 13 तथा 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a को x माइनस 2 से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ax क्यूब प्लस 3x, इसको हम लिख देते हैं इस तरफ से। एक बहुपद px है, p1x है। क्या दिया गया है? ये ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 13। दूसरा एक बहुपद है, उसको क्या दिया गया है? 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a, ये दिया गया है। फिर क्या कर रहा है कि एक दूसरा है gx माने एक बहुपद है, ठीक है। कर रहा है इससे अगर इन दोनों भाग देते हैं तो शेषफल समान आता है। तो a का मान बताइए। एकदम आसान है, बारी बारी से जो है रखेंगे दो को x की जगह पे और हल करके निकाल लेंगे। लिखोगे माना x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 हो गया। तो P1 2 कर दीजिए। क्या आ जाएगा? रख के देख लो। a 2 पर 3 प्लस 3 इंटू 2 पर 2 माइनस 13 हो गया। फिर हो गया a इंटू 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 और माइनस 13। फिर 8a हो गया और माइनस 1 आ गया। छोड़ दीजिए इसी पे। दूसरे बहुपद के लिए मान रख के देख लो क्या मिल जाएगा। ये देखना क्या करेंगे, ऐसे ही जैसे मान रखा हमने x की जगह 2, ऐसे फिर मान रखेंगे। यहाँ पे 2 हो गया इंटू 2 पर क्यूब माइनस 5 इंटू 2 प्लस a। फिर 2 पर क्यूब 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16 और 5 2 जा 10 प्लस a। प्लस माइनस कर दो, 16 माइनस 10 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा प्लस a। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा था कि दोनों का मान समान है। किसका? शेषफल का, इसका और इसका। कि P1 2 जो है P2 2 के बराबर है। तो कितना बराबर है? 8a माइनस 1 बराबर हो गया 6 प्लस a के। यही तो आया है। पहले आप कहोगे ये दोनों बराबर कुछ कह रहा है शेषफल, लेकिन इनका वास्तविक मान क्या है उसको तो बराबर दिखाना होगा। जब आपने इसको दिखाना चाहा तो क्या हो गया? ये 8a माइनस a 6 प्लस 1 7a इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7 अपॉन 7। तो क्या हो गया? a इक्वल टू हो गया 1। क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन संख्या 7 पे। आइए, 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? x माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 4 ना क्या है? बहुपद x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 के गुणनखंड है। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। इसके गुणनखंड है। कैसे करेंगे? इसके लिए शेषफल प्रमेय यही लगाएंगे और शेषफल में 0 लाएंगे। गुणनखंड कब होता है? जब शेषफल आप 0 प्राप्त कर लेते हैं। यही पहचान होती है कि अगर शेषफल 0 आ गया माने पूरी तरह वो विभाजित हो गया, ठीक है, तब आप कह देते हैं कि शेषफल क्या है? वह 0 है। इस वजह से वह क्या हो जाएगा? आप कहोगे उसको कि वह जो है गुणनखंड है। आइए, थोड़ा सा डल हो गया था तो इंगित डाला जा रहा था। आइए शुरू करते हैं। माना क्या माने? x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 2। तो p 2 रख करके देख लीजिए कितना मान आएगा। तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस कितना दिया गया है नंबर में? 10x। चेक कर लिया जाए कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है वहां पे। 10x हाँ, तो हो गया 10x इंटू 2, 10 मतलब इंटू 2 और प्लस 24। ठीक है,
2 का घात 3 8 होता है, 2 दूनी 4 3 12 होता है, 10 दूना 20 होता है, 24 होता है, प्लस प्लस जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है, तो 24 8 32 हो गया, और ये भी 32 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया, तो गुणनखंड है, मालूम पड़ गया। ठीक है, अगले पे आ जाइए। फिर माना क्या माना, x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू -3 हो जाएगा। फिर जो है p माइनस 3 करके चलेंगे, तो -3 का क्यूब -3, ये -3, अब ये वाला जहां पर 2 लिखा, तो मतलब जहां पर x स्क्वायर लिखा है, तो -3 का स्क्वायर हो गया, और -10 इंटू -3 और प्लस 24, ये हो गया -27 -3, ये 9 माइनस प्लस 30 प्लस 24, और देखो -24 माइनस ये 9 3 27, और यहाँ क्या हो जाएगा 30 प्लस 24, 27 गुना -24 हो जाएगा 27 जब जोड़ने पे, और ये 30 और 20 50 4 54, 0 हो जाएगा, माने ये भी गुणनखंड है। शेष पर शून्य आ गया ना, तो आपको होगी गुणनखंड है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या लेके चलना है आपको, फिर मानना है। मानोगे क्या, लिखोगे माना क्या x -4 बराबर 0, तो x बराबर 4 हो गया। अब x बराबर 4 के लिए शेषफल निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब -3 इंटू 4 स्क्वायर 10 इंटू 4 प्लस 24, ये हो गया 64, 4 चौक 16, 16 तिया 48 -40 प्लस 24 प्लस करिए 6 2 8 8, ये 8 8 बराबर 0 हो गया। लिखोगे अतः x माइनस जो दिए गए हैं पद, जब सबके लिए रखने के लिए सब बारी बारी से रखने पर सबके लिए 0 आ रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि जो ये पद है वह x -4 क्या है बहुपद के गुणनखंड है। बहुपद बस लिख दिया हूँ, पूरा ये उतारा नहीं हूँ। तो बहुपद किस बहुपद की बात कर रहा हूँ, इसका कैसे मालूम पड़ा कि दोनों बारी बारी तीनों के लिए रखने पर शून्य प्राप्त हो गया है। अब इसी सवाल की तरह 8वां सवाल भी है, कुछ नया नहीं है, पूरा यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, बस जो है नंबर बदल गए हैं, बहुपद बदल गया है। तरीका देखो मैं वही अपनाऊंगा, इसलिए बगल मिटा नहीं रहा हूँ, जिससे कि आप जो है टैली कर पाओ कि कुछ अलग तरीका तो नहीं बता रहे हैं। तो तरीका नहीं बदलेंगे, बस सवाल बदल जाएगा आपका। सवाल संख्या 8 पे आ जाइए। सवाल संख्या हो गया 8, फिर से ऐसे लिख दे रहे हैं। क्या लिखे हैं, x + 4 फिर x -3 व x -7 बहुपद x³ -6x स्क्वायर -6x² -19x + 84 के गुणनखंड है, ये कह रहा है। ठीक है ना। तो ये माना, ये जो हल करना हो, ये हल करना यहाँ शुरू हो गया। उत्पत्ति अगर सिद्ध करना है इसको नहीं, इसको उत्पत्ति मान के चलोगे तो क्या हो जाएगा, माना में x + 4 0 ले लिया, तो x बराबर -4 बताने लगा, तो बहुपद का जो शेषफल आएगा हल करने पर उसको निकाल लीजिए। क्या रखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, तो -x की जगह पर -4 क्यूब -6 -4 स्क्वायर -19, यहाँ -4, यहाँ 84 हो गया किनारे, है ना। अब क्या करेंगे, 4 चौक 16 चौका 64, 4 चौक 16 हो जाएगा माइनस प्लस, एक बार दिखा दे रहा हूँ, और ये 19 चौक 76 और ये 84। अब -64, 16 छक्का 96 -76 प्लस 84। अब माइनस वाला जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 6 6 12, क्या है 6 4, कुछ गड़बड़ी हुई है, कहाँ से हुई है, कोई चिन्ह में
क्वेश्चन फिर कॉपी हो देखा जाएगा, चेक किया जाएगा। क्या दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये गलती थी। ठीक है, 6 4 10, 9 6 15, 1 16, ये क्या हो गया 6 4 10 8 8 16। ठीक है, और ये क्या हो गया 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। फिर आ जाइए कि माना अगले के लिए क्या दिया गया है, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा कि p x की जगह पर 3 कर लो, तो 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 19 इंटू 3 प्लस 84, क्या हो गया 27, है ना। जैसे ये भी थी वैसे एकदम सेम जो प्रक्रिया हुई है, शेषफल निकालना सीख लो, ऐसे निकालते हैं शेषफल, ऐसे निकालते हैं शेषफल, ऐसे निकालते हैं शेषफल, जब शेषफल शून्य हो जाता है कहते हैं गुणनखंड है। वही चीज यहाँ भी हम कर रहे हैं, है ना, कुछ नया नहीं किया जा रहा है। तो आया माइनस 6, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, और 19 3 57 होता है, और प्लस 84 होता है। अब यहाँ पे 27 9 6 54 हो गया, माइनस 57 हो गया, प्लस 84। फिर क्या करेंगे, ये 87 है तो 7 4 11 और 2 10 1 11, 7 4 11 5 5 10 1 11, तो क्या हो गया 0 हो गया। और कुछ बाकी है, हाँ अभी तो आपने 2 का निकाला, अभी एक चीज निकालना बाकी है, किसके लिए, x माइनस 7 के लिए। तो इसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ, है ना, x माइनस 3 के लिए 7 के लिए भी निकाल लेना। माना x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 7, और फिर p7 रख करके यहाँ पर आप निकाल लीजिए, वो भी शून्य आ जाएगा। अतः कह दोगे कि x प्लस 4, x माइनस 3 व x माइनस 7 बहुपद का गुणनखंड है। कर लेना, इतना सीखने के बाद आप तो कर सकते हो, गुणनखंड है। ठीक है, जो सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं उसको उत्तर में नहीं दिया गया होता है, क्योंकि वो तो स्वयं सिद्ध रहते हैं, बस आपको नियम लगा करके उसको दिखाना या दर्शाना होता है। अब आइए बढ़ते हैं सवाल संख्या 9 पे। ठीक है, 9 पे जब 9 पढ़ेंगे तो 9 और 10 भी एक जैसे चलेगा, जैसे 7 और 8 एक जैसे किया गया, वैसे 9 10 वाला क्वेश्चन भी एक ही तरह से पढ़ा जाएगा। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब मैं आगे इसके बढ़ता हूँ। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे फिर इसको। आप कंटिन्यू जुड़े रहिए और पुरानी वीडियो भी देखिए, उसमें से भी सीखिए, और आगे आने वाली वीडियो के लिए जो है खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, और बहुत सरल और नॉर्मल ढंग से जो है आप मैथ को पढ़िए बिना किसी समय की बर्बादी के। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो जो है निरंतर अपलोड होती हैं, आप जो है देखते रहेंगे, कंटिन्यू सीखते रहेंगे, और बार बार प्रैक्टिस भी करते रहिए। क्या दिया गया है सवाल संख्या 9 में, क्या दिया है सुनिए। एक इस मान के लिए x माइनस 5, ठीक है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ax माइनस 10 का एक गुणनखंड है। आइए लिखते हैं, पहले क्या दिया गया है। दिया गया है x माइनस 5, ठीक है, इसका x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 10 का गुणनखंड एक गुणनखंड है गुणनखंड, सुन रहे हैं, गुणनखंड है, सिद्ध नहीं करना है, माने कि शेषफल 0 भी है। तो लिख देंगे कि माना x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हो गया। अब शेषफल भी जो है आप 0 लिख करके चलोगे x की जगह पे, तो ऐसे हो जाएगा। अब 5 मान रख लीजिए, 5 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस a इंटू 5 प्लस 10 इक्वल टू 0, तो 125 ये हो गया, 3 5 25, और ये 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, गुणा भाग करना, स्क्वायर करना,
क्यूब करना, ये सब आपको मालूम रहना चाहिए, तभी तो मैथ पढ़ पाओगे। ठीक है, लेकिन पता नहीं आप क्या सोचते हो कि मैथ आपके लिए बनी ही नहीं। जैसे जो है नॉर्मल सोचो, गुणा भाग जोड़ घटाना मेंटेन रखो, उसके बाद सब आसान है, सिर्फ सुनना है और करना है। ठीक है, तो 125 हो गया आपका, और यहाँ पे 25 दिया 75 हो गया। 5a + 10 = 0। तो 125 और 10 135 और -75। ठीक है, प्लस 5a = 0। 75 माइनस करो तो 5 5 गया 0, और 13 में 7 गया 6। ठीक है, प्लस 5a = 0, 5a = -60, a = -60/5। तो a का मान आ गया 12 पंचे 60, 12 5 जा 60, 5 से भाग दोगे 12 बार में कट जाएगा, और इस तरह से मान आ गया एकदम इसी की तरह से। ठीक है, एकदम इसी की तरह से अगर लगाएं, इसी की तरह से लगाएं सवाल संख्या 9। इसमें क्या दे रहा है, एक इस मान के लिए x माइनस न दिया गया, क्या हो गया 9 10। यदि x-4 बहुपद का गुणनखंड है तो a का मान बताइए। फिर यही चीज है, थोड़ा घुमा कहा है। x-4, ठीक है, बहुपद इसका 5x³ - 7x² - ax -28 का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। कंपेयर करिए जरा सवाल से, गुणनखंड है। इसमें क्या कहा, यह इस बहुपद का एक गुणनखंड है, इसने भी कहा गुणनखंड है। उसमें कहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए अगर ऐसा हो, इसमें कह रहा है कि यदि ऐसा है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बात दोनों सेम है, थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन दोनों का मतलब एक समान ही होता है। आइए करें, क्या करना जाएंगे ना, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, यही स्टेप करना है। सवाल जब दिखेगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो तरीका आपके जो है मन में बैठ जाएगा। याद करने रटने की चीज नहीं होती है, बस बार बार जिस रास्ते से जाओगे वो रास्ता आपको याद हो जाता है। बस ये फर्क होता है, किसी को पहली बार में याद हो जाता है, कभी कोई तो 3 बार जाता है तब रास्ता याद आता है। बस वैसे सवाल को हल करना होता है। लिखेंगे माना x-4 = 0 करके लिखोगे, और x = 4 ले लोगे। ठीक है, हो गया, 4 ले लिया, तब जो है बहुपद का गुणनखंड है ना, तो x4 भी 0 आ जाएगा। और फिर जो है यह मान जो रखोगे यहाँ पे, क्या हो गया 5 × 5 4 पे घाते 3, 7 × 4 पे घात 2, a × 4 -28 = 0। 5 हो गया × 64, 7 4 4 16, 4a -28 = 0। 5 चौक 20, 5 छंग 30 2 32, और 7 छंग 42, 7 एकम 7 4 11, -4a -28 = 0। 28 और 20 48, 112। समझ रहे हैं ना। कैलकुलेशन करो, आप करो, देखो क्या आता है हल करने पर। करो, 1 मिनट में गैप दे देता हूँ, करो इसको कैलकुलेशन, यहीं से करो आगे और करके देख लो। देखो करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया तो 3, और ये हो गया 3 -4a। अब पक्षांतर करते हैं, बोर्ड मास लगाते हैं, तो 336 उधर गया, और अब -4a गया डिवाइड में, 1/1 चिन्ह बदलता है पक्षांतर नियम में, तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, मल्टीप्लाई वाला गुड डिवाइड में चला जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाता है। माइनस माइनस कट गया, 4 8 32 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा इससे, 4 से बारी बारिश कट जाएगा, और a का मान आ गया 84। समझ में आया। देख लीजिए दोनों सवाल अगल बगल दिए गए हैं, कंपेरिजन भी कर लीजिए कि क्या कोई नियम तो बदल तो नहीं गया। ठीक है, स्पष्ट है जी, स्पष्ट है। यदि सुनिए, यदि x+2 बहुपद इतने का एक गुणनखंड है तो ये का मान ज्ञात कीजिए। लो कमाल हो गया, तीनों सवाल एक ही तरह से आ गए, तीनों सवाल आ गए। तो
मैं जगह न खर्च करते हुए कुछ देखो बचत करता हूँ। क्या लिखना पड़ेगा? लिखना है सवाल संख्या 11 हो गया। फिर कर रहा है x+2, यहाँ क्या कर रहा है x+2 कर रहा है 4x। अच्छा, इक्वेशन बड़ा कर दिया, इक्वेशन बड़ा कर दिया तो हम भी आ जाते हैं बड़ा करने। ये सब लेकर के मिटाना ही तो पड़ेगा क्योंकि पद ही बदल गए हैं। तो मक्खी चूस क्या बनूं इसमें? आइए लिखते हैं। क्या लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा 4x4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस 8x ठीक है, प्लस 5a का एक गुणनखंड है। यही विधि लगेगी भैया। एक सवाल पढ़े, दो सवाल पढ़े, तीसरा उसी बेस पे पढ़े। तो आइए देख लेते हैं। तो माना क्या कहोगे? माना x+2 = 0 है तो x = -2 हो जाएगा और शेषफल आप निकालोगे। शेषफल तो 0 लेकर के चलना ही है, क्यों कह रहा है कि गुणनखंड खंड है। आइए -2 रखते हैं। 4 -2 का 4 प्लस 2 -2 का क्यूब माइनस 3 -2² प्लस 8 -2 प्लस 5a = 0। ठीक है, तो ये हो गया 4 और 2 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 2 -8 -3 और 4 8 2 16 प्लस 5a = 0। अब क्या करें? 16 चौका 64, 8 दूनी 16, 4 तिहाई 12 -16 5a = 0। अब क्या किया जाए? ये 64 हो गया, 6 6 12, 6 6 12 2 14, 1 2 3 1 4, ऐसा। अब क्या है यहाँ? 5a = 0। 64 में से 44 तो आ जाता है 20। नजर रखिए बोर्ड पे, ठीक है, नजर रखिए। अब पक्षांतर करेंगे, -20 गया, पक्षांतर करने चिन्ह बदल जाता है। अब गुणा वाला देखो, प्लस वाला उधर गया तो माइनस में, अब गुणा वाला जब जाएगा तो भाग में। तो प्लस माइनस है उतारेंगे और 5 चौके 20। क्या आ गया? क्या आ गया? a का मान आ गया -4। इससे पहले वाले में क्या आया है? ओहो, आंसर ही नहीं मैच किया है पिछले वाले सवाल में। तो ठीक है, उसमें कितना आइए क्या दिया है? यहाँ दिया है 320 और ये जोड़ेंगे तो 140 -4a = 0। अब क्या हो गया? 320 हो गया, 320 में माइनस करिए डायरेक्ट। तो क्या हो गया? 0 में से गया 0, 12 में से 4 गया 8, 2 में से 1 गया 1, -4a = 0। तो -4a = -180, a = -180 अपॉन -4। तो a = क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 है ना। फिर 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया, जो कि पहले त्रुटि हो गई थी। ठीक है, इस तरह से ये पिछला सवाल हमने देख लिया। यहाँ था मैचिंग, थोड़ा सा यहाँ भूल हुई थी, ये कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन को देखिएगा और ध्यान देखिएगा, क्योंकि मैथ में एक छोटी सी भूल, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, आपका समय व्यर्थ कर देगा। तो ठीक है, वीडियो की शैली, वीडियो को पढ़ाने का तरीका अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।